इस वीडियो में हम कक्षा 10 का प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न नंबर 2 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 2 में हमसे क्या कहा गया है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए इसके पहले भाग में हमें क्या संख्या दिया गया है, 26 और 91। ठीक है, हमें इसका सबसे पहले एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, फिर उसके बाद हमें जांच करनी है कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम है या नहीं। तो चलिए सबसे पहले हम इसका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम 26 और 91 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम 26 के अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं। ये हम कैसे ज्ञात करते हैं, इसके लिए सबसे पहले हम इस तरह से 26 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। ये हमारा 2 के पहाड़े से 13 बार में जाएगा और फिर ये हमारा 13 के पहाड़े से 1 बार में। तो ये 2 और 13 ये क्या है, इस 26 के अभाज्य गुणनखंड है। तो इस तरह से हमने सबसे पहले लिख लिया। इसके बाद हम इस 91 का भी ऐसे ही निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए 91 का भी हम कर लेते हैं। यहाँ पर ये सबसे पहले हमारा 7 के पहाड़े से जाएगा 13 बार में, फिर ये हमारा 13 के पहाड़े से 1 बार में। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या है, 7 गुणा 13। तो इस तरह से हमने दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लिया। अब यहाँ पर हम सबसे पहले एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं इसका कि एलसीएम कितना होगा। तो देखिए एलसीएम ज्ञात करने का मैं आपको तरीका बताता हूं जो आपके एनसीईआरटी बुक में है वो। ठीक है, ध्यान से समझना, बहुत ही आसान है। अगर आप समझ गए तो आगे भी आपके काम आएगा ये। देखिए एलसीएम ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो यहाँ पर हमने ये अभाज्य गुणनखंड ज्ञात किया है, इसमें हम क्या करेंगे कि शुरू से लिखते जाएंगे संख्याओं को। ठीक है, और शुरू से लिखने का मतलब ये नहीं कि सारे ही लिखना है। इसमें बस आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आपको शुरू से लिखते जाना है और आपको वो लिखना है जिसका सबसे बड़ा घात हो। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि बड़ा घात का मतलब क्या है, तो आप जब दूसरा भाग करेंगे इसका तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम इस 2 को लिख देते हैं। यहाँ पर ये हमने लिखा। इस 2 को हमने क्यों लिखा, यहाँ पर इसकी घात कुछ भी नहीं है तो 1 माना जाएगा और इसके अलावा और इसमें कोई सा भी 2 नहीं है। ठीक है, तो यही हमारा 2 जो है यहाँ पर लिख दिया जाएगा। इसके बाद गुणा में क्या करेंगे, इस 13 को लिखेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए 7 है तो 7 को यहाँ पर लिख लेंगे। तो इस तरह से ये हो गया। अब देखिए ये जो 13 दोबारा से है, इसको हम अब दोबारा नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर हमने 13 एक बार पहले ही लिख दिया है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि जो संख्या आपने एक बार लिख दिया है उसको आपको दोबारा नहीं लिखना है और जो आपने लिखा है वो बड़ी घात वाली होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ये भी 13, ये भी 13, दोनों की घात कुछ भी नहीं है, यानी कि 1-1 है। तो दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हैं 1। ठीक है, अगर यहाँ पर मान लीजिए इसकी घात 2 होती और इसकी घात 1 होती तो यहाँ पर हम इस 13 की घात 2 वाले को यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि हम एलसीएम ज्ञात करने के लिए कैसे करते हैं। अगर आपको अच्छे से नहीं आया है तो कोई बात नहीं, जब इसका दूसरा और तीसरा भाग करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर 2 गुणा 13 गुणा 7 ये हमने लिख लिया है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इन सब का गुणा करके और अपना एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर 2 गुणा 13 26 हो गया और 26 का 7 से गुणा करते हैं तो कितना आता है, 182। तो ये हमारा 182 जो है ये एलसीएम आ गया 26 और 91 का। अब यहाँ पर हम एचसीएफ भी ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए एचसीएफ ज्ञात करना बहुत ही आसान है। हम एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं, इसके लिए हम क्या देखते हैं कि उभयनिष्ठ गुणनखंडों की सबसे छोटी घात को हम देखते हैं। उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब क्या है कि जो ये हमारे गुणनखंड है 26 और 91 का, इनमें हम देखेंगे कि कौन सा जो गुणनखंड है वो दोनों में ही है। तो ये आप देख सकते हैं 13 और 13 ये दोनों में ही है, इसलिए 13 क्या है, हमारा उभयनिष्ठ गुणनखंड है। और 13 की छोटी घात हमारा 1-1 ही है क्योंकि इसकी भी घात 1, इसकी भी घात 1 ही है। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो एचसीएफ है ये 13 हो जाएगा। एचसीएफ ज्ञात करना बहुत ही आसान है। आपको बस ये देखना होता है कि कौन सा जो गुणनखंड है वो उभयनिष्ठ है और उसकी छोटी घात को आप लिख देंगे। मान लीजिए यहाँ पर इसकी घात 2 होती और इसकी घात 1, तो आपको 13 की घात 2 वाला नहीं लिखना होता, आपको 13 की घात 1 वाला ही लिखना होता।
ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एचसीएफ आ गया 13 और एलसीएम आ गया 182। तो इस तरह से हमने एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कर लिया। अब हमें इसमें जांच भी करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम जांच कर लेते हैं। देखिए जांच कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि जांच करने के लिए हमें क्या कहा गया है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर में हमें क्या दिया गया है, एचसीएफ गुणा एलसीएम। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये लिख लिया। अब देखिए दो संख्याओं का गुणनफल का मतलब क्या है कि जो ये दोनों संख्याएं हमें दी गई है प्रश्न में, यही दोनों संख्याओं की बात की गई है। तो हमें दोनों संख्याएं क्या क्या दी गई है, 26 और 91। तो ये हमने यहाँ पर दोनों का गुणा किया बराबर में एचसीएफ गुणा एलसीएम, यानी कि एचसीएफ हमारा कितना आया है 13, तो ये लिखेंगे गुणा में एलसीएम कितना आया है 182। तो ये यहाँ पर हम इस तरह से लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर हम गुणा करेंगे 26 और 91 का। तो अगर आप 26 और 91 का गुणा करेंगे तो आपका जो आंसर है वो आएगा 2366। ठीक है, बराबर में जब आप 13 और 182 का गुणा करेंगे तो भी आपका 2366 ही आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ हमारा बराबर आ रहा है, यानी कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम, ये बिल्कुल सत्य है। इसलिए यहाँ पर अब हम आगे क्या लिख देंगे कि अतः दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर है एचसीएफ गुणा एलसीएम के। तो इस तरह से हमारा पहला भाग सॉल्व हुआ। अब चलिए इसका दूसरा भाग करते हैं। अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो मैं इसका स्क्रीनशॉट आपको टेलीग्राम ग्रुप पर भी सेंड कर दूंगा। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम दूसरा भाग करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, दूसरे भाग में हमें दो संख्याएं 510 और 92 दी गई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इन दोनों का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम 510 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे और ये यहाँ पर हम कुछ इस तरह से करते हैं। ये सबसे पहले हमारा 2 के पहाड़े से जाएगा, कितनी बार में, 2 दूना 4, ये हो जाएगा 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10, यानी कि 255 बार में। अब ये हमारा 3 के पहाड़े से जाएगा, ये 3 अठे 24 और 3 पंजे 15 हो गया। अब ये हमारा 5 के पहाड़े से जाएगा, 17 पंजे 85 और ये हमारा 17 के पहाड़े से एक बार में। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पर हम इसको लिख लेंगे। सबसे पहले 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, ये हमने इस तरह से लिख लिया है। ये अभाज्य गुणनखंड है 510 का। इसी तरह से अब हम 92 का भी अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। तो यहाँ पर हम 92 के भी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ये सबसे पहले हमारा 2 के पहाड़े से जाएगा, 2 चौक 8 और 2 छिक 12। अब ये भी हमारा 2 के पहाड़े से जाएगा 23 बार में, 23 दूना 46 होता है और ये हमारा 23 के पहाड़े से जाएगा एक बार में। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया। अब यहाँ पर हम इसको लिख लेंगे। देखिए यहाँ पर 2 जो है वो 2 बार है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 की घात 2। तो ये हमने लिख लिया। गुणा में 23 एक बार है, तो इसको हम इस तरह से लिख लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले अब हम क्या करेंगे कि एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो देखिए एलसीएम ज्ञात करने के लिए वही तरीका अपनाएंगे जो हमने पहले भाग में अपनाया था, यानी कि सबसे पहले हम शुरू से लिखते जाएंगे और शुरू से लिखेंगे। इसमें सबसे पहला 2 है तो ये 2 लिखा। अब देखिए मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब हम एलसीएम ज्ञात करते हैं तो जो हमारा बड़ी घात वाली संख्या होती है उसी को लिखते हैं। तो देखिए 2 यहाँ पर भी है और 2 यहाँ पर भी है और इसकी घात कुछ भी नहीं, यानी कि 1 है और इसकी घात 2 है। तो ये वाली घात बड़ी है, इसलिए हम इसको लिखेंगे यहाँ पर। तो इस तरह से लिख लिया हमने। फिर इसके बाद गुणा में, अब देखिए इसके बाद 2 के बाद क्या है 3, तो यहाँ पर 3 लिख लेंगे और 3 देखिए इसमें एक ही बार है। ठीक है, तो यही यहाँ पर हमारा आ जाएगा। गुणा में क्या है 5 और 5 भी इसमें एक ही बार है, तो इसको भी हम यहाँ पर लिख लेंगे। गुणा में ये 17 भी एक बार है, तो इसको भी हमने लिखा। गुणा में ये हमारा 23 है, तो 23 लिख लेंगे। तो इस तरह से हमने ये कर दिया। अब देखिए इन सब का हम गुणा करेंगे। अब तो अगर आप इन सब का गुणा करेंगे, सबसे पहले इसको हम इस तरह से लिख लेंगे। 2 की घात 2 है, तो ये हम इस तरह से इसको लिखेंगे 2 गुणा 2। गुणा में ये 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 23 हो गया। अब इसका जब आप गुणा करेंगे तो आपका आंसर जो है ये आएगा 23,460।
ठीक है, तो ये आ गया हमारा एलसीएम। इसी तरह से अब हम एचसीएफ भी ज्ञात कर लेंगे। एचसीएफ ज्ञात हम कैसे करेंगे, ये बहुत आसान होता है हमारा। इसके लिए हम क्या देखेंगे कि कौन सा गुणनखंड जो है वो उभयनिष्ठ है, यानी कि कौन सा गुणनखंड दोनों में ही है। तो देखिए इसमें आप देखेंगे 2 इस वाले में भी है और 2 इस वाले में भी है, ठीक है। बाकी कोई सी भी संख्या दोनों में नहीं है। इसमें 3 है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें 5 है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें 23 है लेकिन इसमें नहीं है, इसी तरह से। लेकिन 2 जो है वो इन दोनों में ही है, इसलिए हमारा जो एचसीएफ होगा ये 2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं इसकी घात 1 है और इसकी घात 2 है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम छोटी घात लिखते हैं जब हम एचसीएफ ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर हम इस वाले घात को लिख लेंगे, यानी कि 1 को, यानी 2 की घात 1 यानी कि 2। तो ये हो जाएगा हमारा एचसीएफ, ठीक है। तो इस तरह से हमने एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कर लिया। अब यहां पर हम जांच करेंगे। तो जांच हम वैसे ही करेंगे जैसा हमने पहले भाग में किया था, यानी कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर में क्या होता है हमारा एचसीएफ गुणा एलसीएम, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया। अब देखिए दोनों संख्याएं कौन कौन सी है हमारी, एक है 510 और दूसरी 92। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे 510 गुणा में 92 और इधर हमारा एचसीएफ कितना आया है 2, तो ये लिखा, गुणा में एलसीएम कितना है 23,460। तो इसको यहाँ पर हम इस तरह से लिख लेंगे। अब देखिए सबसे पहले 510 और 92 का गुणा करेंगे तो ये हमारा आंसर आएगा 46,920 और जब आप 2 में 23,460 का गुणा करेंगे तो ये आपका आएगा 46,920, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं दोनों तरफ हमारा बराबर आ गया, यानी कि ये भी हमारा क्या है, सत्य है। इसलिए यहां पर हम लिख देंगे अतः 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम, ठीक है। तो इस तरह से हमारा दूसरा भाग सॉल्व हुआ। अब चलिए हम तीसरा भाग करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, तीसरे भाग में हमें दिया गया है 336 और 54। तो सबसे पहले हम 336 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। तो इसको हम इस तरह से ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले ये हमारा सबसे पहले 2 के पहाड़ से जाएगा, कितनी बार में, ये 2 एकम 2, ये हमारा हो जाएगा 2 छिक 12 और ये 2 अठे 16, यानी कि 168 बार में। ये भी 2 के पहाड़ से जाएगा 84 बार में, ये भी हमारा 2 के पहाड़ से जाएगा 42 बार में और ये भी हमारा 2 के पहाड़े से जाएगा 21 बार में और ये 3 के पहाड़े से 7 बार में और ये हमारा 7 के पहाड़े से 1 बार में, ठीक है। तो ये हमने इस तरह से लिख लिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा 2 कितनी बार है, 4 बार। तो इसको हम इस तरह से लिख लेंगे 2 की घात 4 गुणा में 3 एक बार है तो ये लिखा, गुणा में 7 भी एक बार है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 54 के भी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से हम 54 के भी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। ये सबसे पहले 2 के पहाड़े से 27 बार में और ये हमारा 3 के पहाड़े से 9 बार में, फिर से 3 के पहाड़े से 3 बार में और अब ये भी 3 के पहाड़े से 1 बार में, ठीक है। अब इसको भी लिख लेते हैं। ये सबसे पहले 2 गुणा में 3, यहाँ पर 3 बार है, इसलिए इसको हम इस तरह से 3 की घात 3 लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमने कर दिया। अब यहाँ पर सबसे पहले हम एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो देखिए एलसीएम ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, शुरू से लिखते जाएंगे और यहाँ पर सबसे पहले क्या है, 2 की घात 4। अब देखिए 2 की घात 4 यानी कि 2 यहाँ पर भी है और 2 यहाँ पर भी है। तो इसमें हमारा बड़ी घात वाला कौन सा है, ये वाला। तो इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। एलसीएम में हम बड़ी घात वाले को लिखते हैं और एचसीएफ में छोटी वाली घात को, ठीक है। तो इस तरह से हमने 2 की घात 4 लिखा गुणा में, अब देखिए क्या है 3 और यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है और दोनों में बड़ी घात वाला कौन सा है, ये वाला। तो इसको यहाँ पर हम लिख लेंगे 3 की घात 3 गुणा में, अब क्या है 7, तो ये लिखा हमने 7। अब इसको हम यहाँ पर गुणा कर लेंगे। तो देखिए जब आप इसको गुणा करेंगे तो आपका आंसर आएगा 3024, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा एलसीएम आ गया। अब यहाँ पर हम बताएंगे एचसीएफ। तो देखिए एचसीएफ हम कैसे बताएंगे, इसमें हम देखते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो देखिए 2 की घात 4 यानी कि 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, यानी कि 2 हमारा उभयनिष्ठ है और दोनों में छोटी घात वाला ये वाला है, यानी कि 2 की घात 1 यानी कि 2,
ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद देखिए 3 भी हमारा उभयनिष्ठ है, यानी कि इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, और दोनों में छोटी घात वाला ये है यानी कि 3, यानी कि इसकी घात कुछ भी नहीं यानी 1 है, तो यहां पर हम लिख देंगे 3। अब दोनों का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 6, यानी कि HCF हमारा आ गया 6 और LCM 3024। तो इस तरह से हमने LCM और HCF बता दिया। अब यहां पर हम जांच कर लेंगे, तो जांच करने के लिए क्या होता है हमारा कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। ठीक है, तो देखिए दोनों संख्याएं कौन कौन सी है। पहली हमारी है 336 और दूसरी है 54। तो ये लिखा HCF कितना आया है 6, तो ये लिखा गुणा में LCM है 3024। तो इस तरह से हमने लिख दिया। अब देखिए 336 और 54 का जब आप गुणा करेंगे तो आपका आंसर आएगा 18144। बराबर में जब आप 6 का 3024 से गुणा करेंगे तो भी आपका आंसर आएगा 18144। ठीक है, तो यानी कि दोनों तरफ हमारा बराबर होगा, इसलिए ये भी हमारा सत्य है। इसलिए यहां पर हम लिख देंगे कि अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। ठीक है, तो इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 2 का हल कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।